मेरे पास मेल्स आती हैं, दिस कंपनी इज अलाउइंग इंडियन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारी चीजें यार आपको बाहर से तो देखने को लगता है यार ये ब्रांच अच्छी होगी, बट बहुत सारी कंपनीज यार उस पर्टिकुलर ब्रांच को अलाउ भी नहीं करती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। सो हेलो एवरीवन यार, मेरा नाम है प्रायुष एंड आई एम अ 4th ईयर स्टूडेंट एट NSUT दिल्ली। यार आज की वीडियो में जो जैक दिल्ली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार क्या होती है, वो एक प्रेफरेंस लिस्ट। तो आज की वीडियो में यार हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा डिले हो गया यार, बट जो आज की वीडियो में आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल रही होगी यार, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लेसमेंट्स, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए डिजाइन करी गई है। अब यार मैं 4th ईयर में हूं, मुझे पता है कौन सी कंपनीज आती हैं और किस किस ब्रांच के लिए खुल रही होती हैं, जो जनरली यार आपको कोई बाहर वाला नहीं बता सकता है। मेरे पास मेल्स आती हैं, दिस कंपनी इज अलाउइंग इंडियन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हमने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। बहुत सारी चीजें यार आपको बाहर से तो देखने को लगता है यार ये ब्रांच अच्छी होगी, बट बहुत सारी कंपनीज यार उस पर्टिकुलर ब्रांच को अलाउ भी नहीं करती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हमने प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे मैं लिंक वगैरह दे दूंगा। उसके अलावा यार प्लीज मेक श्योर पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि मैंने प्रॉपर रीजनिंग दी है और आप कैसे चेंजेस कर सकते हो इस प्रेफरेंस लिस्ट में अपने हिसाब से, वो भी मैंने बता रखा है। इन केस यार अगर आपको चाहिए कि कोई यार DTU NSUT का सीनियर आपकी हेल्प कर दे इस पूरे प्रोसेस में, तो यार आप एनरोल कर सकते हो हमारे सारथी प्रोग्राम में, जिसमें यार आपको प्रॉपर एक कॉल आएगी हमारी टीम की तरफ से। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड डाउट हैं, और भी कोई भी डाउट हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट है, सारे क्लियर किए जा रहे होंगे। द बेस्ट पार्ट इज यार ये जो आपको कॉल जा रही होंगी आपके DTU या NSUT या IIIT दिल्ली के सीनियर्स द्वारा जा रही होंगी, जिन्होंने सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रखी। 3rd 4th ईयर के स्टूडेंट्स यार, उन्हें काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है इंटर्नशिप के लिए कौन सी ब्रांचेस अच्छी हैं, किस किस ब्रांचेस में ज्यादा कंपनियां आ रही हैं, सारी चीजें यार आपको वो बता रहे होंगे। तो इनकेस अगर आप एनरोल करना चाहते हो सारथी प्रोग्राम में, तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है यार, तो चलो चलते हैं यार प्रेफरेंस लिस्ट पे और डिस्कस करते हैं। सर अब आते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर पे। भैया हमें क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रखना चाहिए अपने जैक दिल्ली की चॉइस फिलिंग में? तो यार मैंने एक जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर भर रखा है यार। अगर आपको इसमें कुछ कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। अब आप चेंजेस कैसे कर सकते हो? भैया मेरा घर तो DTU के बहुत पास है, तो क्या मुझे DTU की चॉइसेस ऊपर फिल करनी चाहिए? हाँ, डेफिनेटली करनी चाहिए। वो भी हम प्रेफरेंस लिस्ट में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। उसके अलावा यार अगर आपको चाहिए कि भैया मेरा तो NSUT के पास है घर, तो आप NSUT के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं भैया मेरे को तो रिसर्च साइड जाना है, तो वो लोग अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, वो IIIT दिल्ली को ऊपर रख सकते हैं। तो यार इसमें माइनर चेंजेस आप अपने हिसाब से डेफिनेटली कर सकते हो, बट ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा ना चॉइस फिलिंग का, वो कुछ कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने एक पर्टिकुलर फैक्टर पे ज्यादा इंफसाइज दिया यार, जो कि है अपना प्लेसमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने पूरी प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं NSUT की CSE आती है। अब यार NSUT की CSE सबसे ऊपर क्यों रखी भैया, CSAI क्यों नहीं रखी? अब यार CSAI में कुछ कुछ स्टूडेंट्स को यार कंफ्यूजन रहती है कि भैया मैं स्पेशलाइजेशन लूं कि नहीं लूं। अब यार देखो, अगर आप CSE लेते हो ना, तो आप IoT में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप AI में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप ML में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। बट अगर आप CSAI ले लेते हो ब्रांच, तो आपको AI में ही स्पेशलाइजेशन करनी होती है। तो ये एक ड्रॉबैक होता है CSAI का। बट ओवरऑल कहूं तो जो टॉप ब्रांच ऑफ NSUT वो CSAI है। प्लेसमेंट डिफरेंस 0 यार, ज्यादा प्लेसमेंट डिफरेंस नहीं होता इन दोनों ही ब्रांचेस में। जो कंपनी CSAI को अलाउ करती है वो CSE को भी अलाउ करती है। एक आधा कुछ कंपनी होंगी जो नहीं करती होंगी, अदरवाइज सारी कंपनी यार दोनों ही ब्रांचेस को अलाउ कर रही होती है। तो प्लेसमेंट का एकदम 0 डिफरेंस है इन दोनों ब्रांचेस में। बस मैंने CSE इसलिए ऊपर रख दिया ताकि बाद में आपके पास ऑप्शन रहे 3rd 4th ईयर में कि आपको स्पेशलाइजेशन आप AI में भी कर सको, या फिर आप IoT में भी कर सको, या फिर डेटा साइंस में भी कर सको स्पेशलाइजेशन, केवल आप AI तक रिस्ट्रिक्टेड ना रहो। तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। भैया अब NSUT ऊपर रखें, DTU की CSE ऊपर रखें। अगर यार देखो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है कि भाई मुझे एकदम चिल कॉलेज लाइफ चाहिए, तो आप DTU को थोड़ा ऊपर उठा के रख सकते हो। क्या भैया प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा? भाई अगेन प्लेसमेंट में डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि DTU की CSE में भी जो कंपनी जाती है वो NSUT की CSE में भी आती है। ठीक है, जो डिफरेंस आपको NSUT की CSE और CSAI में देखने को मिलेगा, वही सेम डिफरेंस है DTU की CSE और NSUT की CSE में देखने को मिलेगा, मतलब ना के बराबर ऑलमोस्ट। तो अगर आपको चिल कॉलेज लाइफ चाहिए थोड़ी, तो आप यार DTU की CSE को ऊपर रख सकते हो। और अगर आपको मतलब हायर स्टडीज वगैरह करनी है या फिर UPSC की तैयारी करनी है, तो आप DTU को थोड़ा प्रेफरेंस दे सकते हो ओवर NSUT। लोकेशन वाइज बात करें तो यार NSUT की लोकेशन फार बेटर है कंपेयर टू DTU, है ना। एकदम कनेक्टिविटी की बात करें तो यार 5 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होता है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से। वहीं बात करें यार DTU की, तो DTU थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे पड़ जाता है, भवाना साइड, एंड वहाँ का थोड़ा माहौल भी अच्छा नहीं रहता है आसपास एरिया का। तो ये एक प्रॉब्लम है DTU की लोकेशन के साथ। अदरवाइज कॉलेज लाइफ DTU की इज ऑलवेज बेटर देन NSUT की कॉलेज लाइफ।
ठीक है, चिल भी यार DTU। NSUT में यार कुछ होती हैं, आपको स्ट्रिक्ट अटेंडेंस क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है 75% का। अब तो DTU में भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होने लग गया सीन, बट स्टिल इट इज मोर चिल देन NSUT। तो अगर आपको चिल कॉलेज लाइफ चाहिए तो ऑलवेज प्रेफर DTU। ये मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, बाद में मत कहना भैया आपने बताया नहीं था। फिर अगली जो अपनी ब्रांच आ जाती है NSUT CSDS। अगेन CS से इसलिए नीचे रखी ताकि आपको स्पेशलाइजेशन का मौका बाद में भी चूज करने का मौका मिला रहे। IIIT दिल्ली CSE और IIIT दिल्ली CSE आई उसके बाद। अब यार IIIT दिल्ली की फीस 4.5 लाख रुपए है पर ईयर की। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तभी यार IIIT दिल्ली के चॉइसेस भरना, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पे मैंने डबल स्टार लगा रखा है। इसका क्या मतलब है भैया? डबल स्टार का मतलब यार यू कैन अवॉइड फिलिंग IIIT इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। अगर आप नहीं, आपकी फैमिली, यार देखो ऑनेस्टली बोलूँ मेरी फैमिली भी नहीं अफोर्ड कर सकती थी IIIT दिल्ली की फीस, तो मैंने उसे अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट में ही नहीं रखा था। तो सेम चीज़ यार आप भी कर सकते हो कि IIIT दिल्ली को अवॉइड कर सकते हो। अब आते हैं अपने अगली चॉइस पे। फिर NSUT की IT होगी, DTU की IT होगी। अगेन DTU NSUT को आप ऊपर नीचे कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपको चिल कॉलेज लाइफ चाहिए, अगर आपको एक बेटर लोकेशन में अपना कॉलेज लाइफ चाहिए तो NSUT को ऊपर रहने दो, अगर आपको चिल कॉलेज लाइफ चाहिए तो DTU को ऊपर कर दो, है ना। अब ये प्लेसमेंट में डिफरेंस नहीं यार, प्लेसमेंट में ऑलमोस्ट 0% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप NSUT की IT में या फिर DTU की IT में, दोनों जगह आप प्लेस होकर निकलोगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यार कंपेयर करें DTU की IT में थोड़े से ज्यादा होंगे। अब तो NSUT में भी काफी स्टूडेंट्स हो गए हैं टेक ब्रांचेस में, पर DTU में स्टिल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा ही होते हैं टेक ब्रांचेस में कंपेयर टू NSUT। अब बात करी जाए उसके बाद यार DTU की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, फिर NSUT की मैक, DTU की MC, दोनों यार मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की ब्रांचेज ही हैं। फिर यार IGDTU की CSI एंड IGDTU की CSE। बात करी जाए प्लेसमेंट्स की तो देखो NSUT DTU की नो डाउट उनकी टेक ब्रांचेस की प्लेसमेंट बेटर होती है IGDTU से, बट इन केस यार अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो तो आपके लिए नो डाउट IGDTU एक बेटर ऑप्शन है। अगर यार आपको फॉर एग्जांपल DTU NSUT में EC ब्रांच मिल रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप IGDTU की CS वाली ब्रांच के साथ चले जाओ, CS या IT ब्रांचेस के साथ। और हमने यार जो अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट भी बनाई है वो इसी हिसाब से बनाई है। देखो IGDTU की IT इज ओवर NSUT की EC एंड DTU की EC, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब अगेन आ जाते हैं भैया NSUT की EC और NSUT की IoT। अब इसमें कौन सी ऊपर रखें, ये बहुत ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। अब यार मैं खुद EIoT ब्रांच का हूँ तो मुझे पता है यार कुछ कंपनीज आती हैं, मतलब बहुत ऐसा नहीं होगा कि सारी कंपनी ऐसा कर रही हैं। जैसे 100 में से 2-3 कंपनीज आएंगी, वो बोलेंगी यार हम तो IoT वाले बच्चों को नहीं लेंगे, EC IoT वाले बच्चों को नहीं लेंगे, हम केवल NSUT EC वाले बच्चों को लेंगे। तो ये एक रहता है प्रॉब्लम, अदरवाइज बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम है। मतलब जब मेरे वक्त पे हमने ब्रांच चूज करी थी तो उस वक्त तो यार IoT EIoT फर्स्ट टाइम आई थी, तो मैंने NSUT EIoT को ऊपर भरा था NSUT EC से। बट द थिंग इज कुछ कंपनियां प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ऐसा बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको IoT वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप इसको ऊपर भी रख सकते हो कंपेयर टू NSUT की EC। बट प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यार जीरो डिफरेंस है, मतलब कुछ 1-2 कंपनियां होती हैं जो BT करती हैं, अदरवाइज कोई ऐसा मेजर यहाँ पे आपको प्लेसमेंट में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों ही ब्रांचेस में। सेम विद DTU EC, अगर आपको इसे ऊपर रखना है तो आप रख सकते हो अगर आपको चिल कॉलेज लाइफ चाहिए। NSUT की EC थोड़ी ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी फैकल्टीज देखने को मिल जाते हैं, बट ये थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है यार, है ना। मतलब एकेडमिक लोड यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। और सबसे टफेस्ट ब्रांच जो NSUT की मानी जाती है यार वो इलेक्ट्रिकल नहीं मानी जाती, जैसे DTU की सबसे टफेस्ट ब्रांच इलेक्ट्रिकल मानी जाती है, बट NSUT की सबसे टफेस्ट ब्रांच यार EC ब्रांच मानी जाती है। तो ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। फिर हमने यार IIIT दिल्ली की EC EV और NSUT की EE और DTU की EE रख दी है। अब इसमें भी यार आप DTU की EE ऊपर रख सकते हो, बट DTU की EE बहुत ज्यादा टफ मानी जाती है यार। मतलब DTU ओवरऑल तो चिल कॉलेज है, बट DTU की EE इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट मानी जाती है। और मतलब ऐसा होता है कि बैक वाली जो लिस्ट आती है उसमें अगर 4 पन्नों की लिस्ट है तो 1 पन्ने होते हैं पूरे सारे ब्रांचेस के और अगले 3 पन्ने होते हैं यार इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा टफ ब्रांच मानी जाती है DTU की EE, तो वो चीज़ आप एक बार देख लेना। फिर यार IGDTU की ब्रांचेस हमने रखी हैं यहाँ पे EC NAI एंड EC। फिर यार NSUT की अगेन यार आपको अगर स्पेशलाइजेशन का कुछ शॉर्ट ही नहीं है तो आप EC को ऊपर रख सकते हो, IGDTU की EC को ऊपर रख सकते हो, EC AI से, है ना। फिर आ जाती है यार NSUT की IC एंड DTU की ME एंड DTU की EP। अब यार भैया NSUT की IC ऊपर रखें यार NSUT की EE ऊपर रखें, तो यार देखो NSUT की IC आप नीचे रखो और NSUT की EE ऊपर रखो। अब इसका रीजन क्या है भैया, कुछ कंपनीज खुलती हैं केवल EE के लिए और IC के लिए नहीं खुलती हैं। मतलब टेक वाली कंपनी जब आती है ना तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच तक वो लगा देती हैं क्राइटेरिया कि केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट्स तक ही बैठ सकते हैं। अब यार ये चीज मुझे कैसे पता है, तो यार जब कंपनीज आती हैं तो वो क्राइटेरिया सेट कर देती है कि केवल इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स ही इस पर्टिकुलर टेक कंपनी में बैठ सकते हैं। ये मुझे कैसे पता है यार, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद मेल आ रहे होते हैं, ठीक है, इंटर्नशिप के मेल आ रहे थे अभी तक। तो कुछ कंपनी यार
इलेक्ट्रिकल तक ही कट ऑफ लगा देती हैं, वो आईसी वाले स्टूडेंट्स को नहीं बैठने देती हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर डबल को ऊपर रखना और आईसी को नीचे रखना। और डबल यार एक कोर ब्रांच हो जाती है, तो कल को आपको हायर स्टडीज़ वगैरह या फिर आईएएस वगैरह की तैयारी करनी है तो डबल के पास डेफिनेटली एज होता है कंपेयर टू एनएसयूटी आईसी। अब यार एक बात है कि एनएसयूटी की जो आईसी है वो थोड़ी चिल ब्रांच मानी जाती है, तो आप उसे डीटीयू की मैकेनिकल और डीटीयू की ईपी से ऊपर रख सकते हो। बट अगर आपको मैकेनिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इन चॉइसेस को D2 की मैकेनिकल को ऊपर भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आ जाती है D2 की इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड D2 की मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। देन उसके बाद आता है एनएसयूटी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब यार एनएसयूटी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने इसलिए नीचे रखी है क्योंकि D2 की कोर ब्रांचेस यार बेटर मानी जाती है एनएसयूटी की कोर ब्रांचेस से। स्पेशली यार D2 की मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है यार वो IITs के कंपैरिजन की मानी जाती है। तो अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रही है तो नो डाउट आपको D2 ही चूज करना है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है D2 की सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। अब आता है हमारा DSU ओखला 2 कैंपस में यार CSE इस साल ही आई है, तो नई ब्रांच है इसलिए हमने उसे नीचे रखा है। अब भैया मुझे तो केवल CSE पढ़ना है, तो क्या मैं ओखला वाले इन चॉइसेस को ऊपर भर सकता हूँ? हाँ यार ऊपर भर सकते हो, बट मेक श्योर आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से नीचे ही भरना D2 और एनएसयूटी के, क्योंकि यार नया कॉलेज अभी प्लेसमेंट जो इनका प्लेसमेंट सेल है वो इतना ज्यादा स्टैब्लिश हुआ नहीं है, इतनी अच्छी प्लेसमेंट लग नहीं रही है। तो क्या फायदा यार अगर आप इन कॉलेजेस में पहुंच भी गए बट CSE ब्रांच भी ले लिया आपने, बट यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट ही नहीं लगी, ठीक है। इसलिए यार हमने इनको काफी नीचे लिस्ट में रखा है। अगर आपको ऐसा मन है कि भाई मुझे केवल CSE भरनी है तो आप ऐसा कर सकते हो कि यार इसे D2 की इलेक्ट्रिकल के नीचे डाल सकते हो, बट उससे ज्यादा मतलब इसको ऊपर मत करना। मतलब ऐसा मत करना कि एनएसयूटी और DTU की EC से ऊपर रख दी इन ब्रांचेस को, वो चीज मत करना यार, वो चीज अवॉइड करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं यार, CSE हो गई हमारे पास। अब D2 की आती है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसके बाद यार D2 की इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फिर हमने DSU की EC रखी यार, फिर DTU की बायोटेक एंड NSUT की बायोटेक। बायोटेक यार अगर आपको मिल रही है तो नो डाउट आप DTU की बायोटेक के साथ जाओ कंपेयर टू NSUT की बायोटेक के, है ना। फिर यार हमने IGDTU की ME रखी और IGDTU की DMAM रखी यार, जो कि आपका 6 ईयर कोर्स होता है, बट इसमें यार आप 4 साल का बीटेक करके ड्रॉप भी कर सकते हो, आपको 2 साल की MBA अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है एनएसयूटी का वेस्ट कैंपस। उसके बाद यार वेस्ट कैंपस उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ इतनी अच्छी कॉलेज लाइफ नहीं है। क्या भैया प्लेसमेंट साथ होती है मेन कैंपस के? हाँ, एनएसयूटी ईस्ट और वेस्ट कैंपस की प्लेसमेंट यार साथ ही हो रही होती हैं, तो ऐसा मत समझो ईस्ट वेस्ट कैंपस की जो प्लेसमेंट हो रही होती है मेन कैंपस के साथ ही हो रही होती है। अब यार इसके बाद आता है एनएसयूटी के वेस्ट कैंपस की तीनों ब्रांचेस। सबसे पहले यार आपको मैकेनिकल इन ईवी देखने को मिल जाएगा, फिर सिविल इंजीनियरिंग, फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अब यार भैया क्या हमारी प्लेसमेंट मेन कैंपस के साथ हो रही होगी अगर हम वेस्ट कैंपस में जाते हैं? हाँ यार, आपकी प्लेसमेंट तीनों ही कैंपस की साथ में हो रही होती है, चाहे आप किसी भी कैंपस में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपकी प्लेसमेंट पे, है ना। अगर यार बात करें तो ऊपर ईस्ट कैंपस भी था एनएसयूटी का, है ना, जो आपका CSD और CIOT है, तो इन दोनों कैंपसेस की भी यार प्लेसमेंट मेन कैंपस के साथ हो रही होती है, तो प्लेसमेंट में डिफरेंस ज़्यादा नहीं। अगर टेक की कोई कंपनी आती है तो CS की सारी ब्रांचेस को अलाउ करती है, तो ईस्ट कैंपस वाली ब्रांचेस को भी अलाउ करेगी वो बैठने में, ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो रहा होता है ना। अब बात करते हैं यार, उसके बाद आता है DSU में मैकेनिकल, ओखला 1 कैंपस ऊपर रखा है, फिर ओखला 2, और फाइनली यार DSU की मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये सारा ओवरऑल हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर हो गया है, जो हम फिल कर सकते हैं जैक दिल्ली की चॉइस फिलिंग में। अब भैया इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली कर सकते हो यार, ये एक जनरलाइज प्रेफरेंस लिस्ट है। अगर आपको इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने अपने हिसाब से तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया यही प्रेफरेंस ऑर्डर में फॉलो करते हुए जाना है। मेरे ख्याल से यार आपको समझ में आ गया प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम और भी वीडियोस ला रहे होंगे यार डिफरेंट काउंसलिंग में, और भी चॉइस फिलिंग लिस्ट अगर आपको चाहिए, भैया जोसा की चॉइस फिलिंग आएगी, हाँ यार डेफिनेटली लाएंगे। प्लीज मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना आपको जो जो वीडियोस चाहिए होंगे, हम सब ला रहे होंगे आपके लिए। एंड चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।